मैं अंजना और आप देख रहे हैं CNX न्यूज टॉप 10। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जयपुर में कार्तिक आर्यन का म्यूजिकल ड्राइव और शूटिंग का आगाज। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने अपनी अपकमिंग फिल्म तू मेरी मैं तेरा के अगले शेड्यूल के लिए नवलगढ़ से जयपुर तक खुद कार ड्राइव की। राजस्थान की बारिश और खूबसूरती का लुत्फ उठाते हुए उन्होंने सफर का वीडियो भी शेयर किया। जयपुर के रामबाग पैलेस पहुंचने पर करण जौहर ने उनका स्वागत किया। फिल्म की शूटिंग अब जयपुर में शुरू होगी। अनन्या पांडे और जैकी श्रॉफ भी फिल्म में अहम भूमिकाओं में हैं। धर्मा प्रोडक्शंस की यह फिल्म 2026 वैलेंटाइन वीक पर रिलीज होगी। दो डोटासरा का बयान, शाह पर्चियों की समीक्षा करने आए उपराष्ट्रपति का बयान, RSS की सोच का प्रतिबिंब। कोटपुतली में मीडिया से बातचीत करते हुए PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान दौरे पर केवल यह जांचने आए थे कि जो पर्चियां भेजी गई थी उनमें कितना दम है। उन्होंने उपराष्ट्रपति के हालिया बयान पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से RSS की सोच के मुताबिक बातें करवाई जा रही हैं। डोटासरा ने केंद्र सरकार पर संस्थाओं के दुरुपयोग और जनता से किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप भी लगाया। राजस्थान में भारी बारिश, 7 की मौत। डैम छलकने की कगार पर। राजस्थान में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जोधपुर के बालेसर में सबसे ज्यादा 175 मिमी बारिश हुई और 2 पुराने बांध टूट गए। नागौर में तालाब ओवरफ्लो होने से सड़क पर मछलियां तैरने लगी। जयपुर का कानोता डैम छलक गया। बीसलपुर डैम 90% भर चुका है और जल्द गेट खुल सकते हैं। पिछले 24 घंटे में बारिश से जुड़े हादसों में 7 लोगों की मौत हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन राहत और 27 से 28 जुलाई से फिर बारिश की चेतावनी दी है। जोधपुर डकैत कांड, 4 कांस्टेबल बर्खास्त, जेल भेजे गए। जोधपुर में युवकों को किडनैप की धमकी देकर 9.50 लाख रुपए लूटने के आरोप में 4 कांस्टेबल को बर्खास्त कर जेल भेज दिया गया। 14 जुलाई को 5 पुलिसकर्मियों ने मॉल से 2 युवकों को जबरन कार में बैठाकर थाने ले जाकर ब्लैकमेल किया और नकदी, ATM और क्रिप्टो करेंसी लूट ली। आरोपियों पर डकैती की धाराएं भी जोड़ी गयी। एक आरोपी कांस्टेबल अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। नरेश मीणा का ऐलान, गलत नेताओं को जूतों की माला पहनाए। 21 जुलाई से जन क्रांति यात्रा शुरू। टोंक में पेशी के दौरान नरेश मीणा ने कहा कि देश में राजनीतिक गंदगी फैल गई। जनता को अब नेतृत्व अपने हाथ में लेना होगा। गलत नेताओं को वोट देने के बजाय उनका स्वागत तमाचों और जूतों की माला से करें। उन्होंने भ्रष्टाचार, पेपर लीक और वंशवाद के खिलाफ 21 जुलाई से झालावाड़ से जन क्रांति यात्रा शुरू करने की घोषणा की। भगत सिंह और गांधी जी की राह पर चलने की बात कहते हुए उन्होंने नंगे पैर घर घर जाकर जनता से आशीर्वाद लेने का संकल्प भी जताया। उनकी कोर्ट में अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। उदयपुर नारी निकेतन में किशोरी से रेप और गर्भपात का आरोप। उदयपुर के नारी निकेतन में रह चुकी एक किशोरी ने एक डॉक्टर पर दुष्कर्म और जबरन गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया। यह शिकायत पहले महाराष्ट्र में दर्ज हुई, जिसे 0 FIR के तहत उदयपुर भेजा गया। सुखेर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच तेजी से जारी है। पीड़िता का कहना है कि घटना 2022 से शुरू हुई, जब वह नाबालिग थी। प्रशासन ने मामले की जांच त्वरित अनुसंधान प्रकोष्ठ को सौंप दी है। बिना वेरिफिकेशन PG में युवक रखे, संचालक गिरफ्तार। श्रीगंगानगर में एक PG संचालक को बिना ID और पुलिस वेरिफिकेशन के युवकों को ठहराना महंगा पड़ गया। सदर पुलिस ने आनंद बॉयज PG में छापा मारकर अवैध हथियारों के साथ 4 युवक पकड़े और 2 अन्य को शांति भंग में गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि संचालक आनंद कुमार ने प्रशासन के निर्देशों की अनदेखी कर युवकों को रखा था। उसके खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी हुई है। अलवर में ASI और पुलिस से मारपीट। पुलिस ने नहीं सुनी कोर्ट के आदेश से मुकदमा दर्ज। अलवर के सानिया अस्पताल में इलाज कराने गए ASI समरदीन और उनकी पत्नी के साथ डॉक्टर और स्टाफ ने मारपीट की, बदसलूकी की और दोनों को कमरे में बंद कर दिया। आरोपी की पत्नी से जबरन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी करवाए गए। ASI ने थाने और SP तक गुहार लगाई, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। आखिर पत्नी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए
कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया और अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 5 साल के मासूम का मर्डर, खंडर में मिली लाश, गांव में मातम और डर का माहौल। राजस्थान के खैरतल तिजारा जिले के सराय गांव में 5 साल के लोकेश का शव खंडर में मिला। लोकेश दोपहर में खेलते खेलते घर से गायब हो गया था। परिजन और गांव वाले 8 घंटे तक उसकी तलाश करते रहे। रात करीब 9:30 बजे खंडर की एक हवेली में चारे के कमरे में उसका शव मिला। सिर और हाथ पर चोट के निशान थे। पुलिस मर्डर मानकर जांच कर रही है। गांव में दहशत और गुस्से का माहौल है। राजस्थान में ड्रग तस्करी में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। राजस्थान में ड्रग तस्करी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। बाड़मेर की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भंवरी चौधरी ने महंगी ज्वेलरी और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए नशा बेचना शुरू किया और गिरफ्तार हो गई। श्रीगंगानगर में जेल में बंद पति का करोड़ों का ड्रग रैकेट उसकी पत्नी ने संभाला। पिछले 1.5 साल में 1000 से ज्यादा महिलाएं तस्करी में पकड़ी गई, जिनमें कॉलेज गर्ल्स, हाउसवाइफ्स और हॉस्टल में रहने वाली युवतियां भी शामिल हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए CNX न्यूज टॉप 10।